Hello everyone, this is Mohammad Saqib and you are watching Byte Blitz YouTube channel. I hope you all are doing really well. In this video, I am going to talk about the sixth structural UML diagram, that is composite structure diagram. I will explain it step by step with clear examples so you people can understand it easily. So if you are new here, make sure to subscribe to the channel and press the bell icon for future updates, and let's start the journey of learning. So फिर सबसे पहले composite structure diagram की definition देख लेते हैं. A composite structure diagram shows the internal structure of a class or a component and how its parts collaborate. ये हमें बताता है कि हमारा जो कोड का इंटरनल स्ट्रक्चर है किसी भी एक क्लास का, किसी भी एक कंपोनेंट का, कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है और वो उसकी जो मल्टीपल पार्ट्स है किसी भी एक क्लास के स्ट्रक्चर के अंदर वो किस तरह से आपस में कोलैबोरेट करते हैं. इसको आप सिंपल समझ लिया, हमारे पास क्लास का या किसी कंपोनेंट का एक जूम्ड व्यू है जिसके अंदर हम उसके सारे पार्ट्स देखते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं. इट इज यूज्ड व्हेन अ क्लास और कंपोनेंट इज मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट्स एंड यू वांट टू शो देयर रिलेशनशिप्स. इसको हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई क्लास जो है वो स्मॉलर कंपोनेंट से बनी होती है. एक क्लास के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन सब पार्ट्स का आपने ये बताना कि वो सारे पार्ट्स आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, यानी उन पार्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है. सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम को तब यूज करते हैं जब हमें किसी क्लास के अंदर मल्टीपल पार्ट्स हमने यूज किए हुए हैं, अब हम उन पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बताना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वो पार्ट्स किस तरह से दिखते हैं. सो कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम को हम लोग उस टाइम पे यूज करते हैं जब हमें देखना हो कि एक क्लास के अंदर या एक कंपोनेंट का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है और किस तरह से वो काम करता है. इसके अलावा हम ये देखते हैं कि उस क्लास के अंदर कौन कौन से पार्ट्स या कौन कौन सब कंपोनेंट्स मौजूद है और वो किस तरह से आपस में रिलेटेड है. इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे जो मल्टीपल पार्ट्स है किसी भी क्लास के अंदर वो आपस में किस तरह से कोलैबोरेट करते हैं, और इस डायग्राम के थ्रू जो डेवलपर्स हैं उनकी एक आसानी होती है कि वो ये देख सके किसी मॉड्यूल के अंदर या किसी क्लास के अंदर कितने पार्ट्स हैं वो आपस में किस तरह से रिलेटेड है, ताकि कोडिंग करते टाइम उनको इस चीज की कंफ्यूजन ना रहे. सो व्यूअर्स, अब देखते हैं कि हमारे कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम के की एलिमेंट्स कौन से हैं, यानी वो एलिमेंट जिससे वो डायग्राम जो है हमारी कंप्लीट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्ड क्लास और कंपोनेंट. द मेन रेक्टेंगल विद क्लास और कंपोनेंट नेम इट रिप्रेजेंट्स द कंटेनर ऑफ पार्ट्स. हमारे पास एक मेन रेक्टेंगल होता है जिसके अंदर वो सारे क्लास के अंदर का जितना भी डेटा होता है उसके अंदर पड़ा होता है. सेकंड हम बात करते हैं पार्ट्स की. द रेक्टेंगल्स इनसाइड द कंटेनर दैट रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट्स और इंटरनल सब कंपोनेंट्स. हर एक रेक्टेंगल के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट एक भी हो सकता है, पार्ट मल्टीपल्स भी हो सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं पोर्ट्स की. दे आर स्मॉल स्क्वेयर्स ऑन द एज. ये एज के ऊपर हमारे पास स्क्वेयर्स होते हैं छोटे छोटे. दे शो द इंटरेक्शन पॉइंट्स विद आउटसाइड. एक क्लास का जो एक पार्ट है वो दूसरे किसी पार्ट के साथ या आउटसाइड के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, ये जो पोर्ट्स है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कनेक्टर्स की. कनेक्टर्स क्या होते हैं? दे आर द लाइंस कनेक्टिंग द पार्ट्स और पोर्ट्स. दे रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन बिटवीन पार्ट्स. ये हमारे पास कुछ लाइंस होती है जो उन पार्ट्स को या उन पोर्ट्स को जो है कनेक्ट करते हैं. तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट से पहला वाला है वो मेन रेक्टेंगल जिसके अंदर सारा का सारा डेटा होता होगा. नेक्स्ट हमारे पास है वो छोटे छोटे पार्ट्स जो उस मेन रेक्टेंगल के अंदर आते हैं. नेक्स्ट होते हैं पोर्ट्स. ये पोर्ट्स हर एक पार्ट के एंड पे या फिर एज पे लगे होते हैं जो बताते हैं कि वो किसी और पार्ट के साथ किस तरह से या आउटसाइड के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास कनेक्टर्स होते हैं. कनेक्टर्स वो लाइंस होती है जो बताती है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से किस तरह से कनेक्टेड है, या एक जो पूरा क्लास का कंपोनेंट है वो दूसरे किसी क्लास कंपोनेंट से किस तरह से कनेक्टेड है. सो बस अब मैंने आपको दिखाया कि आपकी कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम में क्लासेस किस तरह से नजर आएंगी और बाकी क्लासेस से किस तरह से कनेक्ट होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप ये बड़ा वाला रेक्टेंगल देख रहे हैं ये एक मेन एरिया है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी क्लासेस आएंगी. अब एक क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी, वो सारे के सारे आपने इसके अंदर प्लेस करनी है. मैंने जस्ट यहाँ पे एक क्लास की एग्जांपल लिया, आप मल्टीपल भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपने वो एक क्लास किस तरह से ड्रॉ करनी है. क्लास ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर कितने पार्ट्स अपने आप ड्रॉ करने हैं, उस साथ आपने जो है पोर्ट, हर एक क्लास के पास एक पोर्ट आएगी या मल्टीपल पोर्ट्स भी हो सकती है, वो आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कनेक्टर्स. कनेक्टर्स क्या होते हैं? अब ये जो पास एक कंप्लीट सर्कल नजर आ रहा है, दूसरा के पास हाफ सर्कल नजर आ रहा है. अब जो पास फील्ड वाला है ये वाला, ये प्रोवाइड कर रहा है इंटरफेस, प्रोवाइड्स इंटरफेस. और नेक्स्ट जो हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास है रिक्वायर्स इंटरफेस. अगर ये जो है आउटपुट दे रहा है किसी और एक क्लास को तो ये हमारे पास इससे कनेक्ट होगा. अगर वो किसी और क्लास से कुछ डेटा ले रहा है, कोई भी चीज ले रहा है, तो वो इससे कनेक्ट होगा. अगर ये कुछ दे रहा है तो इससे कनेक्ट होगा, अगर कुछ ले रहा है तो इससे कनेक्ट हो जाएगा. अब एक क्लास है उसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं, वो आपने यहाँ पे सारे के सारे जो है लिख देने. मल्टीपल पोर्ट्स हो सकती है, वो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेने. एक क्लास होगा, उसका कोई नाम होगा. ये जो पूरा पास प्रोजेक्ट है इसका भी कोई नाम होगा, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर, तो आपने यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिख देना है. आपके पास चारों चीजें ये रही. ये आपके पास रहा स्ट्रक्चर्ड क्लास, ये आपके पास पोर्ट्स है, ये आपके पास पार्ट्स है जो इस क्लास के अंदर आएंगी, ये आपके पास जो है कनेक्टर्स है. ये दो आपके पास क्या है? कनेक्टर्स है. अब दोनों कनेक्टर आपने ड्रॉ नहीं करने, जो आप यूज कर रहे हैं आपने वो वाला कनेक्टर जो यहाँ पे यूज करना है. लेकिन अगर आप दोनों यूज करना चाहते हैं, ये इंटरफेस दे भी रही है और इंटरफेस दे भी रही है, तो आप यहाँ पे दो भी ड्रॉ कर सकते हैं.
सो व्यूअर्स ये था हमारे पास कि हम किस तरह से कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।